तो अनुभव एंड आयुषी बताओ, आप सबसे बेसिक क्वेश्चन, आप दोनों कैसे मिले? तो लोग एटीएम में गई थी ये पैसे निकालने के लिए, इसकी सिस्टर की शादी थी। तब तो चेहरा भी नहीं देखा था, मैं हाँ। मास्क पहनी हुई थी। हाँ तो अब पता नहीं क्या अच्छा लगा था। ये मुझे नहीं जानते थे उस टाइम पे, बट मैं पहचान गई थी कि ये मेरी सिस्टर के बॉस हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैंने 6 महीने तक फॉलो बैक नहीं किया। इंप्रेशन था मेरे सामने, वो थोड़ा टर्की टाइप का आ गया था। 6 महीने मैं बोला यार ये कौन से शहर में कौन आ गया नया, तो मुझे इग्नोर ही करिए जा रहा है। शादी के डिसीजन में बहुत सारे अप एंड डाउन आए। हमारी शादी के जस्ट पहले बहुत सारे लड़ाई झगड़े मैंने देखे थे कई बार, कई जगह पे, अपनी फैमिलीज में भी कई जगह पे। आई गेस मम्मी को हमारे कैंसर डायग्नोज हो गया, इसके वजह से ही मम्मी का कैंसर डायग्नोज हुआ जल्दी। हम लोग ने ट्रीट कराया। बहुत डर रही थी, कितनी धमकियाँ आती हैं पॉलिटिशियंस की, सारे जितने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन, आप जिसका भी नाम ले लें, गुंडों की, एक्सटॉर्शन करने वालों की, मीडिया एक्सटॉर्शन, तमाम सबसे लड़ते हैं। पर चलो, आपने जैसे 6 महीने तक चेज करा, तो अभी आप सब लड़कों को एक टिप दे दो अपनी पसंदीदा औरत को पटाने की। जानती थी जान लेना वो जालिम जाने मन, ऐसे ही थोड़ी जो जिद्दी जनाब थे अब जोरू के गुलाम हो रखे हैं। क्या तो आप कॉम्पिटिटर्स पे चेक रखते हो, आपको पता है क्या चल रहा होगा, MBA चाय वाला का कैसा चल रहा होगा? ही इज योर गुरु सबसे पहले। तो अनुभव एंड आयुषी बताओ, आप सबसे बेसिक क्वेश्चन, आप दोनों कैसे मिले? कौन बताएगा? तो मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर अनुभव से दे। ठीक है, बताओ। मैं तो यार अपना वर्जन दे दूं, तेरा वर्जन दूं? नहीं, अपना वर्जन बता। मैं अपना वर्जन बता रहा हूँ। तो हम लोग कहीं ऐसे घूम रहे थे, गेड़ी मार रहे थे हम सब लड़के। हाँ। तो मेरे को ना ये दिखी, अपनी सिस्टर के साथ आ रही थी, ऐसे रैंडमली रोड में मेरे को लड़की पसंद आ गई। ओह, अच्छा, आप कहाँ गेड़ी मार रहे थे? इंदौर में ही। इंदौर में। तो ये मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा यार कैसे अप्रोच करूँ। मैं थोड़ा सा इंट्रो में, कभी लड़कियों को अप्रोच नहीं कर सकता, कभी मतलब ऐसा लड़कों को भी अप्रोच नहीं करता मतलब। तो लड़कियों को अप्रोच कभी किया नहीं है सच। तो फिर अच्छा। मेरे दोस्त ने बोला क्या तू कर रहा है कि मैं जाकर? तो मैं बोला यार शिट, मेरे को करना पड़ेगा। तो ये लोग एटीएम में गई थी ये पैसे निकालने के लिए, इसकी सिस्टर की शादी थी। मेरी सिस्टर की पैसे देख के तो नहीं आया, अप्रोच करा। आई विश पहले देख लिए होते तो तब तो चेहरा भी नहीं देखा था। कोविड जस्ट खत्म हुआ था, फर्स्ट कोविड, तो मैं हाँ। मास्क पहनी हुई थी। हाँ। तो अब पता नहीं क्या अच्छा लगा था। नहीं, फिर ये जब वहाँ पे एटीएम में गई, तो एटीएम में फिर मैं वहाँ पे पहुँचा, इससे बात की मैंने, और इससे बोला कि एटीएम में क्या कैश है क्या? तो उसने बोला ऐसा क्या क्वेश्चन है, कि एटीएम में तो कैश ही तो निकलता है। अच्छा, ATM आपने ही जाके पूछा? हाँ। हाँ। फिर मैं चला गया, फिर हमने इसका पीछा किया। तो ये जैसे अपने घर गई, तो इसके घर में हमने ना उससे मार्क कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्लटर्ड सारे घर थे, तो मार्क कर दिया था हमने कि यार घर यही है इसका। अच्छा, फिर 1-2 बार और हम लोग ऐसे तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करने के वहीं पे लिए, खड़े वड़े रहते थे क्या? नहीं एक लड़का लगा दिया था मैंने। अच्छा। तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये जिसको हमने फ्रेंचाइज दी है, ये उसकी सिस्टर है। ओके। ये मुझे नहीं जानते थे उस टाइम पे, बट मैं पहचान गई थी कि ये मेरी सिस्टर के बॉस हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। ओह। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बड़े ठरकी है। अच्छा। तो फिर मैंने इसका जवाब दे रहा हूँ, तो ठरकी नहीं था। फिर मैंने इसको जब मेरे को मालूम पड़ गया कि ये मेरी क्लाइंट की सिस्टर है, तो मैंने उसको मैसेज करके बोला कि यार सॉरी यार, अब मेरे तरफ से उनको सॉरी बोल देना, मैं ऐसे ही जस्ट हाय हेलो के लिए अप्रोच कर रहा था, बट अगर ऑकवर्ड लगा हो तो आई एम सॉरी। फिर धंधे के साथ छेड़खानी नहीं। फिर मैंने अरे बिल्कुल नहीं, जहाँ मुझे मालूम पड़ा मैं बोला तुरंत एग्जिट मारो भाई। सबसे पहले तो सॉरी बोला, फिर उसके बाद में मैंने इसके इंस्टाग्राम में इसको फॉलो किया, और नाम वगैरह पता लग गया था हाँ आपको? उससे पूछ लिया था ना। अच्छा। तो अरे वैसे ही लड़के लगा दिए थे, पता तो सब कर लिया था मैंने। तो फिर उसके बाद में मैंने इसको मैसेज किया इंस्टाग्राम में और फॉलो किया। ये मुझे 6 महीने तक इग्नोर की भाई। हाँ। 6 महीने मैं बोला यार ये कौन से शहर में कौन आ गया नया, तो मुझे इग्नोर ही करिए जा रहा है। मेरा बर्थडे था उस दिन, तो इनका मुझे रिक्वेस्ट आई और मैसेज आया, तो मैंने लाइक किया पहले, फिर मैंने बहुत देर के बाद रिप्लाई किया कि ठीक है चलो रिप्लाई कर देते हैं, बर्थडे विश है। फिर मैंने 6 महीने तक फॉलो बैक नहीं किया। ये स्टोरीज पे रिएक्ट करते थे। अच्छा, आपने फॉलो बैक नहीं करा? नहीं किया। कितने फॉलोअर्स थे तब इनके? 4000 समथिंग थे उस टाइम पे फॉलोअर्स।
अच्छा, तब आपका भी स्टार्ट 4,000 4 लाख? 4,000। अच्छा, तब आपका भी बिगनिंग था क्या कंटेंट और इस सब में? हाँ, कंटेंट में शायद बिगनिंग ही रहा होगा। ओके। अरे ऐसे लोग सब जानते हैं, इंदौर में तो सभी जानते थे। अच्छा। तो जानती तो ये भी थी, हाँ। पर इससे ये बड़ी भाव खा रही थी वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो मुझे लगा कि यार ऐसा कौन आ गया कि जो मुझे वो नहीं पू वाला, ऐसा कौन है जो मुझे पू को मुड़ के नहीं देखा। तो मैं बोला अब इससे बात तो करूँगा। तो 6 महीने तक मैं इसको अप्रोच करता रहा। 6 महीने बाद इसका फॉलो बैक मिला मुझे। तो फिर हम लोग की और बात बढ़ी। फिर हम लोग एक दिन ऐसे ही डेट पे गए बाहर। तो आयशा, आप क्यों नहीं बात कर रहे थे? 6 महीने क्यों इग्नोर कर रहे थे? क्योंकि इनका जो इम्प्रेशन था मेरे सामने वो थोड़ा टर्की टाइप का आ गया था। इसलिए मैंने बात नहीं की। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा। कोई भी उसको ठरकी नहीं बोलते, उसको अट्रैक्शन बोलते हैं। फिर हम मिले। फिर आपने 6 महीने बाद क्या सोच के 6 रिप्लाई महीने करा? में मैं बोर हो रही थी रात को। इनका स्टोरी पे रिएक्शन आया तो मैंने चलो ठीक है आज बात कर लेते हैं। अच्छा। तो हमारी बात हुई। उसके 1 हफ्ते के बाद आई थिंक, है ना, 1 हफ्ते के बाद हम मिले। तो मुझे मिलके बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि अरे बड़ा स्वीट है यार, मैं बड़ा गलत समझती थी। फिर हम मिलते चले गए, मिलते रहे। फिर स्टार्ट हो गया रिलेशनशिप। कोविड आ गया ना उसके बाद। हाँ, वैसे नेक्स्ट सवाल ये था कि पहले आई लव यू किसने बोला, बट अब वो क्लियर हो ही गया आप दोनों की बात से कि अनुभव नहीं बोला होगा। ठीक है। सो अच्छा, आपको तो पता ही होगा शुरू से दैट ये बिजनेस बना रहे हैं एंड ही इज इनटू बिजनेस और ये सब। तो अभी भी क्या आप लोगों के बीच में ऐसा होता है कि जैसे एंटरप्रेन्योर की लाइफ बहुत बिजी होती है तो उस वजह से आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता हो या टाइम कम दे पाते हो, ऐसा कुछ? बहुत होता है, ये बहुत बिजी रहते हैं। स्टार्टिंग में तो मैं सोच भी रही थी कि शादी तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे अकेले छोड़ के चले जाया करेंगे यार। इनके इतने ट्रिप्स होते हैं, बिजनेस ट्रिप्स होते हैं। बट बहुत स्वीट है। शादी के तुरंत बाद में दुबई चला गया था। हाँ, मुझे छोड़ के हम हनीमून पे नहीं गए थे, पहले ये बिजनेस ट्रिप पे चले गए। अच्छा। हम लोग हनीमून 6 महीने बाद गए। काफ़ी बिजी हो गए थे। बोलते अभी मैं बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा हूँ शादी की वजह से, अब मुझे वापस से अपने ऑफिस में ध्यान देना पड़ेगा। अभी 6 महीने मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर 6 महीने बाद हम लोग का चालू हुआ तो हम लोग का 6 महीने हनीमून भी चला काफ़ी लंबा। हम लोग खूब घूमे। हम लोग यूरोप गए, हम लोग मिडिल ईस्ट गए, हम लोग साउथ इंडिया गए, अंडमान तरफ चले गए, खूब बट घूमे क्या हम लोग। कपल के लिए हनीमून डेस्टिनेशन कौन सी है सबसे बेस्ट? हमने तो बाली सिलेक्ट किया था सबसे पहले, बट हमें यूरोप बहुत अच्छा लगा। हमको यूरोप बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाली मुझे बहुत ज्यादा इसको अच्छा नहीं लगा। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद, मेरे को नेचर से बहुत प्यार है। मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी बीच बहुत पसंद है। हाँ, बीचेस इसको पसंद है। तो यूरोप में कौन सी कंट्रीज? यूरोप में हम लोग गए फ्रांस। तो हम लोग वहाँ पे पेरिस गए। स्टार्ट विद पेरिस इसको बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे भी ठीक लगा पेरिस। देखा होगा आपने एमिली इन पेरिस उस अरे भाई, यही पूरी टाइम। और मैंने नहीं देखा था, वो इसने देखा था। दिन भर ही बात करती रहती थी वो, तो इसलिए इसको शायद पेरिस इसलिए ज्यादा अच्छा लगा। लोकेशंस दिखाती थी कि देखो यहाँ पे ऐसा शूट हुआ था, इनका ऐसा वीडियो था। एमिली इन पेरिस में देख रही हूँ काफी टाइम से, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। अच्छा लगा काफी मुझे पेरिस। बट मैं भी मोर बाली पर्सन हूँ इफ कंपेयर टू पेरिस। मुझे थोड़ा ओवर हाइप लगा। हाँ यार, मुझे तो बाली मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि बाली में इतने बड़े बड़े पेड़, इतना और एक तो बाली के लोग इंडियंस को बहुत अच्छा मानते हैं, यूरोप के लोग नहीं मानते। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा अच्छी है। इंडियन से भी अच्छी हॉस्पिटैलिटी बाली के लोगों के, इंडोनेशियंस के। मुझे और यूरोप में तो सब खुद करो, बैग उठाओ, ये करो वो करो, कोई नहीं है। ओहो, बैग तो ट्रेन में बैग ले लेके चढ़ो भारी भारी। बाप रे। अब कितने भी पैसे आ जाए, अगर आदमी खुद से कमाता है ना, तो उसको पैसे की वैल्यू रहती है। तो जब हम लोग पहले उतरे, लैंड किए पेरिस में, तो जैसे लैंड किया ना, तो वहाँ से टैक्सी के लिए होटल तक जाने में 7,500 रुपये लग गए। और मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मतलब मेरा एंट्री ही मेरी अपसेट होके ही हो गई। मैं बोला कि क्या यार 7,500 रुपये का लग गए। और मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हर जगह बिजनेस क्यों देखता रहता है कि ये इतने पैसे कमा रहा है, ये इसके इतने रुपए लगेंगे, इतने। हर जगह मेरा कैलकुलेशन वही चलता है बेसिकली, पता नहीं क्या ही है वो। तो उसको उस चीज़ से बहुत दिक्कत है। इसको अच्छी चीज़ें दिखेंगी, मेरे को बिजनेस दिखेगा। बट चलो, आपने जैसे 6 महीने तक चेज करा, तो अभी आप सब लड़कों को एक टिप दे दो अपनी पसंदीदा औरत को पटाने की। क्या टिप है? I mean, apart from beauty, what you should look into women is her integrity, her moral, and her
इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फैमिली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। एक लड़के के लिए ना सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है कि उसकी लड़का पिसता ही वहाँ पे जहाँ पे उसकी माँ और उसकी बीवी की नहीं बने, वहाँ लड़का पिस जाता है। तो मेरे को था कि यार इसकी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो इसकी मेरे भाई से बनी, मेरे एक कज़िन उससे बनी, हम लोग से बनी, मेरी बहनों से बनी, तो मुझे लगा कि यार इसकी बन जाएगी मम्मी से। तो शादी करने के पहले मैंने इसको अपनी मम्मी से मिलवा दिया। तो मैं वो ये था कि यार ये दोनों को ना चाहिए था कि मैं शादी कर लूँ, इसको भी चाहिए था, मेरी मम्मी को भी चाहिए था कि शादी कर ले बस, कैसे भी करके शादी कर नहीं रहा है। सेम वही मेरा था कि यार शादी नहीं करनी है मेरे को। बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल एकदम मतलब ना ऐसा करनी थी और ना मुझे करने देनी थी। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को शादी जैसी वाहियात चीज़ करनी ही नहीं है, एकदम क्लियर था मेरा माइंडसेट। तो मैंने मम्मी पापा को भी बोल दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, अब मेरे छोटे वाले भाई के लिए लड़की ढूंढते रहो। अच्छा। इतना मैं एंटी मैरिज था, मतलब इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सो और बहुत सारे लड़ाई झगड़े मैंने देखे थे कई बार, कई जगह पे, अपनी फैमिलीज़ में भी कई जगह पे, कि ना लोगों की बनती नहीं है, तो उससे बच्चों पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और आदमी का पूरा मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। तो जब मम्मी से मिला दिया तो इन दोनों की मम्मी और उसकी बनने लगी, तो मैं बोला शायद यार दोनों को चाहिए थे जल्दी शादी करना, दोनों नाटक कर रही होंगी आपस में बनाने के लिए कि भाई शादी जल्दी करते। लेकिन मैंने बोला कब तक करें, तो मैंने 2 साल का टाइम लिया, मतलब आज से लेके 2 साल तक अगर आप लोग की बनी तो मैं शादी कर लूँगा, 2 साल बाद शादी करूँगा। तो इनकी और इनकी सास की, मेरी मम्मी की इतनी बनती है कि मैं तो परेशान हो जाता हूँ भाई। 1-1 घंटे ये और मम्मी डेली बात करते हैं, अच्छा। डेली फोन पे, और अगर हम साथ में हैं तो साथ में शॉपिंग। भाई मेरे बिल्स बढ़ गए, पहले इतने बिल्स नहीं थे मेरे। तो एक ये घबरा जाते हैं जब हम लोग जैसे घर से निकलने वाले रहते हैं, तो इनको लगता है आज क्या खरीद के आएंगे पता नहीं। तो फिर आपने 2 साल तक देखा? 2 साल तक देखा और इन लोग की बहुत अच्छी जम गई। फिर हमने शादी का डिसीजन लिया और उस शादी के डिसीजन में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए। हमारी शादी के जस्ट पहले 1-1.5 महीने पहले आई गेस मम्मी को हमारे कैंसर डायग्नोज हो गया। तो हमने बहुत ग्रैंड प्लानिंग की थी वेडिंग की, ग्रैंड वेडिंग करेंगे, पूरे होटल्स वगैरह हमने बुक किए थे इंदौर के सारे, सोचा था सबको बुलाएंगे, नो सबको मतलब सबको। तो फिर वो मनी ख़त्म हो गया हमारा, यार हटाओ। फिर टचवुड इसके वजह से ही मम्मी का कैंसर डायग्नोज हुआ जल्दी, हम लोग ने ट्रीट कराया, इट वाज स्टेज 1 कैंसर। कैसे आपकी वजह से कैसे डायग्नोज हुआ? मम्मी ने इसको बताया, इट वाज ब्रेस्ट कैंसर। तो टबू होता है ना, विमेन ज़्यादा शेयर नहीं करती हैं, तो उन्होंने शेयर किया इससे, इसने तुरंत बोला कि वो लग रहा है कैंसर है, तो हमने मैमोग्राफी कराया एंड फिर वो निकल आया कैंसर। हम लोग मम्मी को नहीं बताया हमने, तुरंत हम लोग लेके गए मुंबई, और मम्मी घूमना था, मम्मी ने हमारी बीच नहीं देखा था। तो हम लोग की पहली फैमिली ट्रिप थी, मम्मी को भी चाहिए था फैमिली ट्रिप जाए, तो हम लोग मुंबई गए, सारे बड़े होटल्स हमने किए, उसमें मम्मी को रुकाया, खूब घूमे। मम्मी बोला एक छोटा सिस्ट है, उसका ऑपरेशन है, बस हो गया। तो मम्मी को ऑपरेशन करा दिया, शी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड फाइन नाउ। और फिर बढ़िया शादी की तैयारी की, खूब डांस भी किया। उनको कब बताया फिर कैंसर? ऑपरेशन के जस्ट बाद, ऑपरेशन के बाद में एक दिन मतलब हम इंदौर लेके आ गए उनको। वाओ, ये कितना उनका ऑपरेशन उनको पता ही नहीं चला। पता भी नहीं चला। और गेस व्हाट पता है, हम लोग का वो ऑपरेशन इतना अच्छा भी क्यों रहा कि मम्मी को एनेस्थीसिया लगा था, हम लोग बहुत परेशान थे, सब पापा परेशान थे। हमारे यहाँ पे पापा लोग क्या बहुत सख्त लौंडे होते हैं। हमारे यहाँ पे वो पुखी वाले पापा और डैड नहीं होते, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं, लिटरल बाप होते हैं हमारे यहाँ पे। तो ना पापा का वो फेज नहीं देखा था हमने, वो खुद को बचा के रखते हैं। हाँ, वो पता नहीं किसके लिए बचा रहे होते हैं, हाँ, वो खुद को खर्च नहीं करना चाहते और वो इमोशन नहीं व्यक्त करते। तो पहली बार लाइफ में मैंने अपने पापा को रोते हुए देखा था, तो वो भी हम लोग के लिए बहुत सदमे वाली बात थी। लेकिन फिर जस्ट बगल में अनिल कपूर की मदर एडमिट थी, तो सर अनिल कपूर के मैनेजर के पास में मैंने कहा, मैं बोला कि मेरी मम्मी भी एडमिट है और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आके बगल में आ जाए, मेरी मम्मी से एक बार मिलने, तो उनका मोरल डाउन ही केम। अच्छा, हाँ आए, बात किए और फ्लाइंग किस दिए मम्मी को जोर से करके, यूं जैसे वो देते जो उनकी स्टाइल है। तो मम्मी एनेस्थीसिया में थी, तो पहले हाथ उतनी उठा पा रही नहीं, जैसा अनिल कपूर ऐसे फ्लाइंग किस देखे, मम्मी भी फ्लाइंग किस यहाँ से। मेरे पापा भी खुश, मम्मी भी खुश, और वहां से हील होना हम लोग। पापा इसलिए तो नहीं रो रहे थे। फिर हम लोग वहां से बहुत हील हो गए,
और वहाँ से सब चीज़ ठीक हुई किसी हमारी के एक शादी। छोटा सा एक्शन ही कितना लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल देता है, एंड इट्स नॉट बिकॉज ही इज अनिल कपूर, इट्स बिकॉज वो उस मोमेंट पे कोई आके आपको इतना मोटिवेट कर दे या Motivate इतना प्यार फील करवा दे. और उन्होंने बोला कि इफ़ यू नीड एनीथिंग आई एम जस्ट हियर, डू लेट मी नो आई विल कम अगेन. और उनकी खुद की मदर एडमिट थी, सोचिए आप. तो वो जेस्चर ना मेरे को इतना वो लग गया. मैं कभी किसी सेलिब्रिटी को मैं फॉलो नहीं करता, ना मैं किसी को मानता हूँ, आई स्वेयर टू गॉड. लेकिन वो एक ऐसी चीज़ हो गई ना कि जो मेरे साथ जुड़ गई आजीवन. सही बात है. किसी ने मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए जस्ट एक बार कहने में इतना कर दिया. तो ऐसे जेस्चर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं. कभी अगर मैं ऐसा इस लेवल पे पहुंचा तो मैं ज़रूर करूँगा किसी के लिए भी ऐसा. तो ये मैंने अपने साथ एक लर्निंग ले ली. और तब से हम लोग की बॉन्डिंग, मेरे मम्मी पापा की, मैं स्पेशली मेरे पापा की बॉन्डिंग इससे बहुत अच्छी हो गई. अच्छा. और उस सख्त ससुर जो थे वो बहुत ही इसके लिए लिबरल हो गए. पूकी बन गए. भूखी बन गए. आयुषी, अनुभव ने तो बता दिया एक अच्छी लड़की में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए. आप बताओ एक अच्छे लड़के, आपकी कोई पहले लिस्ट थी कि मुझे अपने पति में ये सब चाहिए? हाँ, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट तो नहीं थी. मुझे बस एक बहुत ही लविंग प्यारा सा हस्बैंड चाहिए था जो टाइम दे, केयरिंग रहे. ज़्यादा कुछ नहीं था और भी, बट जो जो चाहिए था वो सब चेकलिस्ट है. अच्छा मिल गया है काफ़ी लड़का. बस थोड़ा सा बिजी ज़्यादा रहता है लेकिन टाइम निकाल लेते हैं मेरे लिए काफ़ी अच्छे से. तो लड़ाई होती है आप दोनों की? अरे बहुत बहुत लड़ाई होती है. आज सुबह ही लड़के आ रहे हैं हम लोग. किस टॉपिक पे? बता. तो इनका कहना है कि मैं लेट बहुत करती हूँ. एक्चुअली मैं बहुत पंचुअल हूँ. आज जरूर यहाँ पे लेट आज आया हमें मैं. पता लग गया आप पंक्चुअल नहीं हो. बिल्कुल नहीं है ना. अरे आज तो यार, लेकिन मतलब मुझे टाइम ऐसा लगता है ना कि मुझे बहुत गिल्ट हो जाता है. अगर मैं किसी को एक मिनट भी बैठा दिया और लेट कर दिया, मैं तो गिल्ट से भर जाता हूँ. तो एक्चुअली हमारी फ्लाइट थी और मुझे करनी थी पैकिंग. तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई तो बहुत गुस्सा करने लगे. तो हम दोनों का लड़ाई हो गई. हम दोनों का बस एक यही टॉपिक एक ही टॉपिक रहता है हमारे लड़ाई का, बस एक ही टॉपिक. और कभी कोई टॉपिक नहीं रहा लड़ाई करने इतने का. सालों में बस एक ही टॉपिक रहा हमारा लड़ाई करने का, टाइम. सिर्फ. पर अनुभव को फीमेल अटेंशन मिलती है कहीं जाते हैं तो? बहुत मिलती है और मैं मजे लेती हूँ. अरे इसको तो बहुत मजे आते हैं भाई. बहुत मजे आते हैं मुझे. मैं बहुत टीज करती हूँ कि अरे वो आपको देख रही थी, पता है आपको. बताओ कोई इंसिडेंट बताओ फीमेल अरे अटेंशन का. इंसिडेंट, पप्पी करके हाँ एक लड़की मेरा पप्पी करके चली गई और ये इतना हंस रही थी जैसे अभी हंस रही थी. कैसी बीबी है भाई. इनको टेक्स्ट भी आते हैं ना, जैसे किसी कोई लड़की हमारी शादी मतलब कोई ऐसे कैसे करके चली गई? अरे बहुत होते हैं, बहुत होते हैं. मैं इनफैक्ट एक यहाँ पे किसी कॉलेज में था, दिल्ली के किसी कॉलेज में था. पूरा गर्ल्स कॉलेज था वो. हाँ. मैं नाम भूल गया उसका. अच्छा. जो भी था वो कॉलेज. तो वहाँ पे भी तो बाप रे, बहुत ही वहाँ पे तो आप कर रहे हो ऐसे बाप रे, पर आपने एंजॉय बहुत करा. नहीं एंजॉय नहीं, मतलब मैं इन जनरल क्या कहता हूँ, कभी भी बाउंसर्स लेके नहीं आता. मुझे वो अच्छा लगता है कि लोग आके मिले ऐसे करें. तो इन जनरल लड़के आ जाते हैं ना, लड़के थोड़ा फिजिकली डोमिनेंट रहते हैं तो लड़कियां बीच में नहीं आ पाती हैं, हमेशा लड़के आते हैं. तो ये ऐसा पहला सीन था कि जहाँ पे पूरी फीमेल क्राउड था. तो भाई साहब मैं तो बीच में, मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैं दब गया था बहुत भयंकर. तो आयुषा आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे तो बड़े मजे आते हैं. मजा आता है. शायद आपको भरोसा बहुत ज्यादा है. हाँ. सही है. अच्छा, तो आप दोनों की फैमिलीज ने शादी को सपोर्ट करा था? हाँ, सपोर्ट किया था. खुश हो गए थे काफी. इनकी मम्मी तो मुझसे मिलके बहुत खुश हुई थी. अच्छा, अगर आपको अनुभव को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा एज हस्बैंड तो आप कैसे करोगे? लेजी, गुड कुक, बहुत प्यार करते हैं, लविंग. आप खाना बनाते हो? बहुत अच्छा. खाना बनाता हूँ, खाना बनाना बहुत पसंद है. क्लमजी एक और वर्ड है. क्लमजी, बहुत क्लमजी है. नहीं, अभी तो हमने देखा खाना खाने से पहले सैनिटाइजर लगा रहे थे हाथ में. चेंजेस आफ्टर मैरिज. अच्छा अनुभव, लड़के की लाइफ में भी चेंजेस आते हैं? 100% आते हैं. क्या क्या चेंजेस आते हैं? आपके लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. यू नो मोर बैचलर, कि आप जैसा लाइफ चाह रहे हो वैसा जी रहे हो. मेरी कैसी लाइफ थी, मैं बस झोला उठा के जहाँ मन किया चल दिए, बस बात खत्म. कोई किसी को बोलना नहीं है. मम्मी पापा मेरे 750 किलोमीटर दूर रहते हैं. मैं हमेशा हॉस्टल में पढ़ा. मेरा कोई था नहीं ऐसा पूछने वाला कि क्या है क्या नहीं. किसी को सुनता भी नहीं था मैं. गर्लफ्रेंड्स वगैरह तो रही होंगी? शादी हो गई तो अब
तो मैं कहीं भी चल देता था, लेकिन अब कैसा हो गया कि नहीं यार, अब मेरे को ऐसा है कि यार मेरे को ना पहले ऐसे नहीं रहता था कि मेरे को घर आना है, हाँ। रहता ही नहीं था मेरे को कभी घर आने का, मेरा तो घर आना ही नहीं, बस सिर्फ सोने के लिए आना, तो बाकी दिन भर या तो काम, घूमना, मस्ती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार जल्दी खत्म करो, वेट कर रही होगी, जल्दी खत्म करो, वो वेट कर रही होगी बस। और बीच में काम के टाइम पे भी मैं उसको टेक्स्ट करता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये क्या change- टेक्स्ट करते हैं आपको, कुछ बताओ। मोस्टली तो आई मिस यू ही टेक्स्ट करते हैं। अच्छा, तो आप बिजनेस की बातें आयुषी से करते हो? हाँ, शी इज अ बिजनेस वुमन आल्सो, ये भी करती है इसका। बताओ भाई। तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया है। मेरी सिस्टर आर्किटेक्ट है, तो हम दोनों, मैं 6 इयर्स से काम कर रही हूँ, उनको तो 10 इयर्स हो गए। तो हम दोनों का एक फर्म है कांति कला करके, तो हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप दोनों मतलब अच्छे खासे बिजनेस डिस्कशंस करते हो, कुछ Business आपको डाउट्स discussion होते हैं तो आप तो पूछते हो? हाँ करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करते, करते हैं हम लोग बिजनेस डिस्कशन भी, लेकिन हम मतलब लोग आयुषी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन इन चाय सुट्टा बार, क्या चल रहा है, Yes, क्या she नहीं knows. चल रहा, हाँ हाँ 100% हर चीज़ शेयर करता हूँ मैं से, हर चीज़। कोई टेंशन हो इनफैक्ट कुछ मैं हो? इससे राय भी मानता हूँ, एडवाइस बहुत मानता हूँ उससे, और इसकी एडवाइस मैं मानता भी हूँ अपने बिजनेस में भी, आई स्वेयर टू गॉड। बहुत सारी एडवाइस देती है। अच्छा, हाँ, बहुत सारी प्रैक्टिकल एडवाइस देती है, इमोशनल एडवाइस देती है, कहीं पे भी अगर स्टक हो जाता हूँ तो बोलती हूँ, मैं तो अभी मानता आपका क्या सजेशन है, किसी को शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए शादी, डंके के चोट में शादी करनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये कोई नहीं क्योंकि मेरी शादी हो गई इसलिए मैं सबको चाहता हूँ कि क्लब में आ जाए मेरे। इट्स जस्ट बिकॉज कि आपको रियलाइज होगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी एज निकलने लग जाएगी, सो यू हैव टू गेट मैरिड एट योर परफेक्ट बायोलॉजिकल एज, राइट? तो क्या होता है ना कि अगर हम लोग सही टाइम पे शादी नहीं करते तो हम लोग को पार्टनर को समझने में टाइम लग जाता है, और विमेन को तो स्पेशली बिकॉज उनकी बायोलॉजिकल एज और जल्दी करती है चाइल्ड बेयर करने के लिए, राइट? चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी रहती है वुमेन की एक टाइम पे, तो आपको उस टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए। और स्पेशली फिर आपको समझने में टाइम लगेगा, आपको घूमने में टाइम लगेगा। अगर आप डेट पहले से नहीं कर रहे हो, आप एकदम, डेट तो हमेशा पहले से करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आप डेट कर लो तो आपको समझ में आता पार्टनर कैसा है, आपको टाइम मिलेगा शादी के बाद में घूमने का। नहीं तो अगर आपकी एज हो जाएगी तो फिर आपको बच्चे करने पड़ेंगे, और बच्चे कर लो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें पूछ लूं मैं एक टिपिकल हाँ, सवाल, एक चीज़ बच्चे और बोल कब कर रहे हो वाला? बच्चे यार अभी तो हम लोग को बहुत घूमना और बाकी है, अभी तो हाँ थोड़ा हाँ, घूमेंगे। अभी साल भर घूमेंगे। और नो बडी कैन लिव्स इन आइसोलेशन, कोई नहीं रह सकता, सबको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए। आपको एक टाइम पे रियलाइज होगा, नहीं यार, आप भले नहीं करोगे शादी और फिर टेंशन में रहोगे यार मैंने शादी नहीं की, इट्स कूल, नहीं, यू विल रियलाइज कि पार्टनर बहुत ज़रूरी था। आप एक सबकॉन्शियसली ना एक वो बन जाता है कि ये मेरा पार्टनर है। शायद मैं इससे वो पहली बात नहीं करता रहूँगा, उतनी दमदारी से नहीं करता हूँ जितने मैं शादी की बात करने लगे। एक सबकॉन्शियसली बन जाता है कि यार ये मेरी पार्टनर है लाइफ की, अब हर चीज़ साथ में ही करनी है, तो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। बट एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी लाइफ में ऐसे बिजनेस वाइज चेंजेस आए, कुछ सैक्रिफाइस हुआ शादी के बाद या शादी की वजह से? नहीं, मुझे लगता है और ऐड ऑन हुआ है। कैसे, बताओ। ऐड ऑन ऐसे हुआ है कि जैसे मान लो पहले मैं कभी ऐसे लेटा हूँ तो लेटा ही रह गया यार घर पे नहीं मन कर रहा जाने का, नहीं, उठो काम करो, उठो नाश्ता करो। पहले तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देना, कुछ भी कहीं पे भी खा लेना, कहीं पे भी जाना, जैसा मानो वैसा रह रहा है। अब नहीं, टाइम से उठो, जिम जाना है, खाना पीना साथ में हम लोग करते हैं, हम लोग बाहर का नहीं खाते, हम लोग शुगर नहीं खाते, ये मैं, मेरा भाई, इनफैक्ट मेरा जो मेड है वो भी शुगर नहीं खाता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज, एंड मैरिज इज इंस्टीट्यूशन, वो मतलब ऐसा रहता है कि सब लोग, फैमिली भी आपको फिर गाइड करती रहती है टाइम टू टाइम, और प्रेशर तो करती है चिल्ड्रन का, वो बच्चे का, वो तो रहता ही है फैमिली का, लेकिन आपको बहुत गाइड करती है, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। बच्चा पैदा करोगे तो उसको संभालेगा, हर बार नैनी नहीं संभाल सकती, तो नानी तो संभाल ही सकती है, दादी तो संभाल ही सकती है। फॉर दैट मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ लाइफ आई फील। सो एक एंटरप्रेन्योर को किस उम्र में आके शादी कर लेनी चाहिए? एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर बहुत जल्दी करना चाहिए। अगर आप एंटर जल्दी करेंगे तब आप शादी जल्दी कर सकते हो। मुझे लगता है वही 25 से 30 के बीच में शादी कर लेनी चाहिए। और अभी क्या चल रहा है चाय सुट्टा बार में? चाय छोटा तो एकदम बढ़िया चल रहा है यार। हमने
कनाडा भी एक्सपैंड किया है. वी रिसेंटली ओपन 6 आउटलेट अभी 8 महीने में. अभी 7th आउटलेट ओपन हो रहा है. तगड़ी सेल चल रही है. मिडिल ईस्ट में हम लोग 2019 से हैं. 14 जनवरी 2020 को पहला आउटलेट खुला था. 19 को हमने इस्टेब्लिश करी थी कंपनी. 4 आउटलेट वहाँ पे हैं. कतर में ओपन हो रहा है 2. जैसे वॉर ख़त्म हो तो ओपन करेंगे. हम लोग साउथ ईस्ट में सिंगापुर में ट्राई कर रहे हैं. यूएसए में भी हम लोग बहुत जल्दी ओपन करने का तो ये सारे आपके फ्रेंचाइजी है, कुछ सेल्फ ओन भी हैं? नहीं, सारे फ्रेंचाइजी. हम लोग पूरा फोफो मॉडल में फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेट कम्प्लीटली. तो आप थोड़ा सा समझाओगे कि आप मतलब कितने की फ्रेंचाइजी सेल करते हो, उसके बाद आप लोग के कितने प्रॉफिट्स होते हैं? फ्रेंचाइजी हम लोग जो हमारा एक बेस प्राइस है फ्रेंचाइजी वो 6 लाख रुपीज़ प्लस जीएसटी है. मतलब 6 लाख रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है. बाकी जो सेटअप कॉस्ट लगता है इट इज़ अराउंड द कैपेक्स इज 15 to 25 lakh rupees. Okay. And ROI is some between 1.61 to 2.5 years. Okay. Depending on the revenue. जो हमारा प्रॉफिट बनता है वो बनता है एक फ्रेंचाइज फीस से और सेकंड बनता है रॉयल्टी से. जो एक नेट सेल्स पे हम लोग चार्ज करते हैं दैट इज़ अराउंड 4%. जो हमारे पुराने आउटलेट्स हैं उनका 2% है. नए वालों का 4% है. और कनाडा में 8% है. ओके. तो अभी आपका किस जगह पे सबसे ज़्यादा आउटलेट्स हैं? इंडिया. मतलब किस स्टेट में? उत्तराखंड. ओह, मेरा होम टाउन. उत्तराखंड सबसे ज़्यादा चलने वाले आउटलेट्स हमारे उत्तराखंड और पंजाब के हैं. अच्छा, आप मुझे कुछ ऐसे मार्केटिंग स्टंट्स बताओ जो आपने करे जो बहुत अच्छे प्रूव हुए. ये तो गर्ल्स हॉस्टल के पास में हमने खोला था. हाँ. तो वो बहुत चला क्योंकि गर्ल्स को हमने अट्रैक्ट करने गया तो बॉयज़ अपने आप आ गए. एक वो. सेकेंड हमारे मैंने बताया हॉस्टल में रहता था तो मेरे बहुत दोस्त हैं हॉस्टल सारे. तो हमने जैसे दुकान खोली तो सारे दोस्त मेरे वेले थे तो आके खड़े हो गए दुकान में. तो लोगों को लगने लगे यार इतनी भीड़ लगती है इसके यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा बेच रहा है. वो मेरे ही दोस्त थे. एक वो. थर्डली हम लोग खुद, मैं और मेरे जो पार्टनर थे आपस में जाके ज़ोर ज़ोर से बात करते थे कहीं पे भी जहाँ पे भी गैदरिंग होती थी पब्लिक की. यार वो सुना है चाय सुट्टा बार बहुत चलता है, चाय सुट्टा बार बहुत चलता है, वहाँ चलते. जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से बात करते थे. अच्छा. वो फिर फोर्थ मैं बोलूँगा कोविड के बाद में जब हमारे यहाँ पे ना सारी दुकानें हमारी बंद हो गई, सारे लड़के फ्री थे हमारे. तो मैंने बोला कि अरे सारे जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको रीच आउट करो, अपनी स्टोरी बहुत अच्छी है यार बताएंगे. तो ना सबने बहुत पैसे बताने लग गए. वो बोले यार हमारे पास तो अभी उल्टा तो हमारा सब किराया भाड़ा सबका भरना है, हमारे तो पैसा जेब से जा रहा है, सब लड़कों को फीस देनी है. तो मैंने बोला एक काम करो, जाओ सब जगह जाके कमेंट करो, कॉल अनुभव दुबे सर, ही इज अ रॉक स्टार, कॉल अनुभव दुबे सर, वी लव अनुभव दुबे सर. तो ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े लोगों ने बुला लिया. फिर संदीप महेश्वरी सर ने बुला लिया. अच्छा, ऐसे करके तो बुलाया सबने. कितने कमेंट्स करा दिए थे ऐसे आपने? बहुत सारे जितने लड़के थे सब खाली थे, सबके पास फेक आईडी सब चीज, खूब कमेंट करवाते. काम ही यही था उनका, सारा काम बंद था, करते क्या घर पे. तो हमने इंसेंटिवाइज प्रोग्राम भी चालू किया था. जिसके कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उसको हम लोग इंसेंटिवाइज करेंगे. अच्छा. हाँ. ये तो पूरी स्ट्रैटेजी थी. हाँ पूरी स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग ऐसी. तो उस पर फ्री में इतने सारे पॉडकास्ट कर लिए और लोगों को पसंद भी आई बातें तो चल भी गए. ऐसा. और कोविड में लोग फ्री भी थे तो देखते थे फोन, सबसे ज़्यादा देखते थे. एडिक्शन बना दिया. कोविड बहुत टर्निंग पॉइंट था बहुत लोगों की लाइफ का. मेरी भी लाइफ का था टर्निंग पॉइंट. मैंने भी तभी काम करना स्टार्ट करा था. बहुत खाली हो गए थे घर पे. कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई यार. लोग जो लोग थे ना उन्होंने बहुत सही दिमाग लगा लिया. तब हर चीज चल रही थी, सब चीज चल रही थी. सब लोग घर पे बैठे थे ना. कुछ भी बेचना बहुत आसान था. सब घर पे बैठे थे ना यार. सबको कुछ ना कुछ करना ही था. एक सवाल आयुषी से पूछता है. आयुषी आप बताओ, अनुभव एज अ बॉयफ्रेंड एंड अनुभव एज अ हस्बैंड क्या क्या चेंज हुआ है? तो बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में. बस फैमिली इन्वॉल्व हो गई और कुछ भी नहीं. और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अब मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ध्यान देते हैं तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है एज अ हस्बैंड. और अब आपको टाइम भी ज़्यादा मिलता है? हाँ टाइम भी ज़्यादा मिलता है. तब शादी से पहले भी टाइम मिलता था. अभी ज़्यादा मिलता है ना. बट यूजुअली लड़कियों की कंप्लेंट्स उल्टी होती है ना कि शादी के बाद कोई बदल गया या समवन हैज चेंज. तो वो नहीं है. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ऐसा तो बिल्कुल. अनुभव आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल हस्बैंड भी है. अभी अनुभव जैसे बिजनेस में कुछ लो पॉइंट्स भी आते होंगे, तो क्या लोएस्ट पॉइंट्स क्या रहे हैं और कैसे टैकल करा है?
लोवेस्ट पॉइंट यार कोविड था। ओके। हाँ, लोवेस्ट पॉइंट कोविड इसलिए था क्योंकि जो मेरे यहाँ पे बहुत टीम का ना बहुत लीड में एक जो बंदा था लीडरशिप में, वो उसने क्या किया, उसने हमारी टीम तोड़ दी और एक कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज हो गया वो, ओके। एंड दैट टू विद द वेरी पोटेंशियल लीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड डेटा ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, वो लेके उड़ गया और दूसरे कंपनी में जाके डायरेक्टर बन गया कॉम्पिटिटर वाली कंपनी में जाके। तो एक तो साला पैसे नहीं आ रहे थे कोविड में, है ना, सब जगह किराया भाड़ा देना था, सब कुछ सैलरी बांटनी थी। हमारे यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग जो बच्चे हमारे यहाँ पे काम करते हैं, अनाथ, डिसेबल्ड या बहुत ही वीकर सेक्शन है, वो आप उनकी सैलरी कैसे काट दो, क्या खाएंगे वो? तो उनकी सैलरी तो हमको कैसे भी निकालनी थी, तो वो भग गया वो हमारे यहाँ से टीम जोड़ के। तो वो मेरे लिए बहुत एक इमोशनल फाइनेंशियल एक सेटबैक था वो टाइम, बहुत तगड़ा। लेकिन जब ये कोविड नहीं था तब मैं 5 घंटा 4 घंटा काम करता था। कोविड के टाइम में 18 घंटे काम करता था मैं। अच्छा। 18 आवर्स, 18 घंटे काम किए मैंने, और वेट लूज हो गया था टेंशन के यार, क्या तो जितना आप कॉम्पिटिटर्स पे चेक रखते हो, आपको पता है क्या चल रहा होगा, एमबीए चाय वाला का कैसा चल रहा होगा, क्या प्रॉफिट्स होंगे, चेक रखते हो पूरा? 100% चेक रखता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है अपने कॉम्पिटिटर से सीखने की। आप उसको इस एंगल से देखना चाहिए सबसे पहले कि ही इज़ योर गुरु। सबसे पहले आप उससे सीखिए कि अगर कुछ अच्छी कर रहा है तो, और उसको उस चीज़ में बीट करने की कोशिश करिए, उससे बेटर करने के लिए। तो एक चीज़ वो, और कॉम्पिटिटर तो है बहुत सारे, और जो कि बहुत अच्छा भी कर रहे हैं कई लोग। चलो अब एक लाइट सवाल पूछते हैं। आयुषी, ये बताओ, अनुभव ने क्या क्या क्रेजी चीजें करी है आपके लिए? कुछ ऐसे क्रेजी मोमेंट जब रूठ गए हो तो कैसे मनाया है? फेवरेट मेमोरी क्या है? अनुभव आप ही बता दो। मैं दुबई से आ गया था मैं तेरे को सरप्राइज देने के लिए। आयुषी को याद नहीं आया। अब आदत हो गई है। तो मैं ही बता देता हूँ यार, तो मुझे ही नहीं, बोलना मैं पड़ेगा। बताती हाँ, हूँ। बता। मतलब मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो उससे पहले ही कर देते हैं मेरे लिए, मुझे कुछ भी बोलना नहीं पड़ता है। बट बहुत अच्छे सरप्राइजेस देते हैं। मैंने आज तक नहीं दिया, बट अनुभव बहुत अच्छे सरप्राइज देते हैं। मतलब अगर मैंने मिस किया है तो वो दुबई से भी, इंटरनेशनल कहीं पे भी बाहर है, तो वो मेरे लिए आ जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 दिन के लिए आया था। 2 दिन के लिए आए थे, सिर्फ मिलने के लिए? शादी के बाद? शादी के बाद, अभी 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले। अभी मतलब आपका लवर बॉय एरा चल रहा है बिल्कुल। मुझे लगता है हमेशा ही चलेगा, बहुत रोमांटिक है। मेरे पापा भी रोमांटिक है। हाँ, पापा बहुत रोमांटिक है। मैंने देखा आपके मम्मी पापा, मम्मी तो बहुत ही स्वीट लगती है, बहुत बहुत भोली। आप बोल cute रहे थे है। ना आपको ऐसी लड़की चाहिए जो मम्मी से लड़नी, तो मुझे लगा कि आपकी मम्मी से कोई लड़ भी कैसे सकता है, वो तो बहुत कोई नहीं भोली लड़ लग सकता, सकती वो है। बहुत स्वीट है। और पापा बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनके अंदर आया है बहुत ज़्यादा प्यार, वो पापा से आया है। तो बहुत प्यार है दोनों, मम्मी पापा भी, और वही मुझे अनुभव में भी देखने मिलता है। मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा शो नहीं कर पाती हूँ, बट अनुभव बहुत शो करते हैं। एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव है बहुत ज़्यादा। मैं अनुभव करना आप पड़ता मार्केटिंग सीखे। अनुभव आप बताओ कुछ ऐसी चीजें जो आयुषी ने करी हो आपके लिए। शादी की यार मेरे से सबसे बड़ी चीज़ ये अच्छी लगी इसने कि मेरे जैसे लड़के को, आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसी पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है, और मेरी जैसी पर्सनालिटी और कोई लड़की झेल रही है ना, और उसके बाद भी देखिए मुझे ना, एक तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे को काम करना बहुत एक्सट्रीमली पसंद है, मैं पागल हूँ काम, मतलब मेरे लिए, मेरे को आप खाना मत दो 10 दिन, आप मुझे काम दे दो 10 दिन, मतलब मेरे को ज़ील है, पता नहीं पागलपन है काम के लिए। तो उसके चक्कर मुझे लगता है कहीं ये मेरे उस पैशन के बीच में ये ना पिस जाए, इसको मैं टाइम नहीं दूँ। एंड सेकेंडली जब मुझे डायबिटीज़ निकली, तो मुझे जब टाइप 1 डायबिटीज़ निकली और मैं कोमा में चला गया, ये सब चीज़ हुई, इतना परेशान हुआ, और मेरे को लाइफ टाइम इंसुलिन लगानी थी ना, 10 बार मैं इंजेक्ट करता था पेट में अपने, इंसुलिन लगाता था। सो इट वॉज टफ फॉर मी वो टाइम काफ़ी। ये तब भी मेरे साथ खड़ी रही, इतने सारे अप एंड डाउन्स आए। अच्छा, आप तब साथ थे दोनों हाँ, जब ये सब हुआ? हाँ। तो इतने ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए, फिर भी साथ में थी। और फिर मेरे को लगा कि अगर कोई लड़की इतने ज़्यादा अप एंड डाउन के साथ भी आपके साथ दे रही है और अपना फ्यूचर भी सोच रही है कि यार कि अगर मैं इसके साथ शादी करूँगी तो इसका हेल्थ वाइज क्या है, और मेरे आने वाली जनरेशन, हमारे बेबी को क्या इम्पैक्ट
पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम लोगों ने कंफर्म नहीं किया था डॉक्टर से कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे में हमारे आ जाएगी। स्टिल शी वॉज रेडी फॉर इट। तो मेरे लिए तो आई मीन के एक मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, आई एम श्योर, मैंने तो नहीं किए, तो मेरे मम्मी पापा ने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो उनकी कर्म मुझे लग गए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो यही सबसे बड़ी चीज करी है हाँ। आयुषी ने आपके लिए, हाँ भाई, कि शादी कर हाँ ली। शादी कर ली, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये क्या है। कितनी स्वीट बात है। आपके लिए किसी ने सबसे बड़ी चीज क्या करी है कि वो मेरे साथ है। साथ है, और लाइफ टाइम साथ होने के लिए भाई है। मेरे को झेलने नहीं तैयार। मेरे ना मूड स्विंग्स बहुत चलते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं एक्चुअली। मेरी जैसे शुगर्स फ्लक्चुएट करती है ना, सो इट्स रियली बायोलॉजिकल के मेरे मूड स्विंग्स होते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा। अच्छा। बट मैं उसको कंट्रोल करता हूँ एंड शी नोज इट। तो मतलब मेरे मूड स्विंग्स एक विमेन ही हैंडल कर रही है। उसके भी हैंडल करने हैं खुद को, मेरे भी करने हैं एट द सेम आपको नहीं टाइम। होते आयुषी मूड स्विंग्स होते हैं? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, इन्हीं को होते हैं तो मैं अपने रख लेती हूँ अंदर ही। तो अनुभव, जैसे आपको डायबिटीज है तो डेली क्या क्या आपको करना पड़ता है इसके लिए, मतलब क्या रूटीन चेंजेस आते हैं? मैं एक मेन चीज़ हम लोग करते हैं जिम, बाकी तो हम लोग खाने का ध्यान रखते हैं। हम लोग खाना बाहर, बट आपको हर टाइम ट्रैक करना होता है? हाँ 24/7। और मतलब ये कभी भी डिप हो सकती है, कभी भी हाई हो सकती है, नोबडी नोज द रीज़न। अच्छा। मैं पानी पी रहा हूँ तो भी हो जाएगी, नहीं पी रहा हूँ तो भी हो जाएगी, खाना खा रहा हूँ तो होगी नहीं होगी, कुछ नहीं कह सकते। तो डिप होती है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है उस टाइम हाँ, शुगर्स लेनी पड़ेगी मेरे को, अदरवाइज वो फिर बहुत अलार्मिंग हो जाती है, हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है आदमी। पे? That is अच्छा, very तो dangerous. ऐसी सिचुएशन हो जाती है कुछ हाँ कुछ हाँ, टाइम? अरे बहुत होती है, कई बार हुई है। ये तो देखती है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। उसमें फिर समझ में नहीं आता, आई स्टार्ट लूजिंग माई कॉन्शियस एंड हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन इट्स अ टास्क, मेरे को तो मज़े आते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे को, मैं तो पहले इंसुलिन लगाता था इंजेक्शन, तो पहले अब मैं वो मिस करता हूँ कि यार वो चुभने वाला बंद हो गया। सो मेरे को तो ये कोई बड़ी चीज़ लगती नहीं। स्टार्टिंग में लगी थी, स्टार्टिंग में डर गया था, बाल झड़ गए थे टेंशन के मारे। और जो मजबूत रहते हैं भगवान उसी को ऐसी ताकत देता है लड़ने के लिए। तो बस महाकाल का आशीर्वाद है, तगड़े से कर जा रहे हैं। एक बात बताओ, मैंने आपकी एक चीज़ नोटिस करी है कि आपकी पीपल स्किल बहुत अच्छी है, और मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, लोग आपके फ़ैन हैं सच में। तो ये कैसे, ये बताओ, इसकी रेसिपी बताओ। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी पे कैसे छोड़ते हैं, या किसी से ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन कैसे डालते हैं कि वो इंसान आपको सच में पसंद करे? मुझे लगता है बीइंग ऑनेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके छोटे भाई लोग आपको देख रहे हैं तो आप झूठ मत बोलो। उनकी भी लाइफ है, उनका भी करियर है। आप किसी भी चीज़ के लिए, पैसे के लिए, किसी लोभ के लिए, अरे क्यों झूठ बोलना। हैव करेज। एक आप अपना छाती चौड़ी करके, मजबूत कलेजा करके जो सही हो बोलो, किसी डरने की जरूरत नहीं है। तो उनको भी पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। मैं दिखा दूँ कि हाँ यार एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ फेरी टेल, कम एंड जंप इट, मानो ऊपर सत्यानाश कर लिया, पैसे लगा लिए घर वालों के पूरे रोड पे आके। तो बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आँख से आँख मिला के लोग से बोल पाओ, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए। तो अगर आप सही बोलोगे तो मुझे लगता है कि लोग समझते हैं, वो समझ आता है, उनको वाइब आ जाती है। मुझे तो कोई अगर झूठ बोले तो मैं एक झटके में उसको पकड़ लूँगा। मेरी बात करते हैं ना अपन पॉडकास्ट वाली, सबके साथ नहीं हो पाता। मतलब जो लोग ऐसे बनते हैं तो मेरी वाइब नहीं मैच हो पाती है, जस्ट एज सिंपल एज दैट। और मैं कोशिश करता हूँ सबके साथ अच्छा करूँ, किसी साथ कोई बुरा नहीं करना, क्योंकि आई हैव सीन द डिप इन माई लाइफ के लोग फोटो खिंचा रहे थे, पैसे बन रहे थे, एंड देन डायबिटीज़। सो आप कभी भी इस दुनिया से जा सकते हो, इट्स देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट दैट, इट्स समथिंग विच इज गोना हैपन इन योर लाइफ, राइट? सो आप लिव द लाइफ द वे यू वांट, डू गुड टू एवरीवन, आप सबके साथ अच्छा करो बस। अभी रिसेंट में एक तत्वा ने वो निकाला था कि किसी को, एक रेप विक्टिम को फेक केस में उसको उलझा दिया था, 20 साल बाद वो जेल से निकला, राइट? उस बीच में उसके मम्मी मर गई, उसके पापा मर गए, उनके मम्मी पापा मर गए, उनके भाई मर गए, उनकी शादी हुई, बीवी छोड़ के चली गई, उनका घर था वो डिमोलिश कर दिया, ज़मीन हथियाली, सब चीज़ ज़ीरो। एक टाइम खा रहे थे, एक टाइम। तो मेरे को जैसे मालूम पड़ा, मैंने पोस्ट देखा तो मैंने बोला प्लीज़ कनेक्ट मी, और सोशल मीडिया की पावर देखी, लोगों ने कनेक्ट कर दिया। मैंने उनको वहाँ पे अपना लड़का भेजा, बुलवाया वहाँ पे यहाँ पे इंदौर, और उनको जॉब दी। अच्छा। हाँ, तो आपको कितना
कंटेंट फील होता है। आप सोचिए, लीव अदर पीपल व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, आपको कितना स्ट्रांग फील होगा कि आपने, आपके पास में अगर सोसाइटी ने इतनी क्षमता दी है कि आप नौकरी दे सको तो आप दो ना, अच्छे लोगों को दो, जिनको ज़रूरत है उनके लिए अच्छा करो। देखो आपके पास कितनी ताकत आएगी, किसी से भी लड़ भिड़ जाओगे। हम लोग को धमकियाँ नहीं आती क्या? कितनी धमकियाँ आती हैं पॉलिटिशियंस की, सारे जितने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन, आप जिसका भी नाम ले लें, गुंडों की, एक्सटॉर्शन करने वालों की, मीडिया एक्सटॉर्शन, तमाम सबसे लड़ते हैं, डरते नहीं किसी से। क्यों डरें? किसी बाप को थोड़ी कहते हैं, हम सबके साथ अच्छा करते हैं। सो दैट हैज़ टू बी द पॉइंट। वो वहीं से ताकत है कि आप अच्छा करिए लोगों से, दैट्स इट। किसी के लिए नहीं, खुद के लिए अच्छा करिए। कि आप किसी के लिए अच्छा करते हो, आपको अच्छा लगता है, बी सेल्फिश ना, वो भी सेल्फिश है कि आप भी सेल्फिश है ना, कि आप अच्छा करें तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, किसी की मदद भी हम अपने लिए तो करते हैं, हमें अच्छा अच्छा लगता है हमको। सही बात है, बट ये थोड़ी डीप बात है। लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो औरों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, हमने इसके लिए अच्छा करा है तो ये हमें अप्रिशिएट करे, चार लोगों में हमारी तारीफ बिल्कुल करे। एक्सपेक्ट मत करिए, कभी नहीं करेंगे आपके साथ अच्छा। मैं बता रहा हूँ, आप 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे, 99% लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जो जिनके साथ आपने अच्छा किया वो आपके लिए फील नहीं करेंगे कि आपने अच्छा किया है। पता है, मेरे एक फ्रेंड है तरुण, वो ना सोशल वर्क करते हैं, और उनके साथ पता है क्या होता है, वो ना बूढ़ी बूढ़ी दादियों को सड़क से उठाकर अपने शेल्टर होम में लेके जाते हैं। वीडियो देखा आज मैंने फोटो डाली, उनका डाली। बर्थडे था, तो वो लेने जाते हैं ना, वो दादियाँ उनको चीखती चिल्लाती है, डांटती है, मारती है, नहीं जाऊंगी। वो कितना भला कर रहे हैं, मतलब वो तो ये सोच सकते हैं ना अपने आप में कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ तो ये तो मेरे साथ जाननी चाहिए इनको, तो मैं किसी अनजान के लिए इतना अच्छा करूँ। बट वो यही बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलती है ना इनको लेके जाने से। एग्जैक्टली। और आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपके बारे में ये सोचेंगे कि आपने मदद की। अगर जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना कि यार ये मैंने इसकी इतनी मदद की और ये ग्रेटफुल भी नहीं है मेरे लिए, वहाँ आप गलत कर देंगे। डोंट वेट फॉर इट, वो नहीं सोचेंगे। सोचेंगे तो भी अच्छा, नहीं सोचेंगे तो भी अच्छा। आप अपना काम करिए, बिलीव इन कर्मा, दैट्स इट। अगर कोई 22-23 साल का इंसान ये पॉडकास्ट देख रहा है, जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अभी आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं जो लो इन्वेस्टमेंट में कोई स्टार्ट कर सकता है? AI is something which I see has the potential, but I don't know how much money is required to start an AI business. But funding बहुत easily मिल जाएगी AI को। It's a buzz। जैसे एक .com era आया था, वैसे AI का era है। तो मुझे लगता है कि AI में करना चाहिए। एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी चाहे आप फूड भी कर रहे हैं तो यूज टेक, फूड टेक बनाइए। एजुकेशन भी कर रहे हैं तो एड टेक, यूज टेक इन एवरीथिंग, तो आपको फंडिंग ईजी मिलेगी। कंटेंट क्रिएशन को कैसे देखते हो आप? अमेजिंग, ब्रिलियंट। इट्स अ डिजिटल रियल एस्टेट, यू हैव टू बी देयर। राज जैसा बोलते ही है ना, कि उसने कहीं पे लिखा था राज ने कि आपको आना ही पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन में, either by your choice or by force, you have to be in the content creation. एंड आजकल इतना लोग बिल्कुल ब्रेन रॉट हो जाता है, डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। इससे बढ़िया बनाने वाली साइड पर आ जाओ ना। हाँ, क्यों देखना है? मुझे भी ना, मैं बहुत कंटेंट मतलब क्रिएशन में शाय हुआ करता था। अभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग मुझे बोलते हैं मेरी टीम के, सर आप क्यों नहीं बनाते हो। यार मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतना ही बना पाऊंगा ना, मैं 24 घंटे नहीं बना पाऊंगा। मतलब मेरे से होगा नहीं है कि आप मेरे सोचो कि यार ये टॉपिक अभी ट्रेंडिंग चला, आप इसके बारे में बना दो, अरे नहीं बना पाऊंगा भाई, मेरे को नॉलेज ही नहीं है। तो मैं वही बोला ना, मेरे रूल्स है कि मैं गलत नहीं बोलूँगा। तो मुझे जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है मैं वो बोलूँगा। और एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जिस चीज़ को आप अच्छे से जानते हो आप उसी चीज़ के बारे में बात करो। अब हाउ माई जर्नी स्टार्टेड वॉज, पहले मैंने एक बिजनेस बिल्ड करा, उसके बाद मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा अबाउट बिजनेस। और मैं बहुत सारे लोग देखती हूँ कोई बिजनेस नहीं है, कुछ जैसे बिजनेस के बारे में कंटेंट बना रहे हैं। अरे मैं भी ऑफ कैमरा बताऊंगा नाम एक दो के जो सिर्फ यही बना के पैसे छाप रहे हैं, बिजनेस ही है उनका, और वो पता नहीं कितना लॉन्ग खींच पाएंगे। हाँ, आप कैसे बता सकते हो धंधे की बात है, आपको जो खुद ही नहीं पता ही नहीं, आपने किया ही नहीं। आप एटलीस्ट करो तो सही, नहीं करके आप बोलोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो आपको, पीपल आर स्मार्ट, यू कैन नॉट फूल देम, यू कैन फूल मैनी बट यू कैन नॉट फूल एवरीवन। और वो कुछ टाइम तक ही चलता है, कुछ टाइम तक ही चलेगा। कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए। चलो अब एक लाइट सवाल पे आते हैं, आप दोनों की लड़ाई होती है तो मनाता कौन है? अनुभव हमेशा मना लेते हैं।
कितना फ्रीक्वेंटली लड़ते हो आप दोनों? अरे हम तो बहुत लड़ते हैं। रोज? नहीं रोज तो नहीं। हफ्ते जब भी हम कहीं बाहर जाना रहता है। हाँ उसके पहले हमारी लड़ाई होती है। हनीमून में हमने बहुत लड़ाई करी। हनीमून में हमने बहुत लड़ाई की है यार। फिर वो क्योंकि हमारी ऐसी फर्स्ट ट्रिप थी ऐसी कि हमें समझ में आया कि हाँ मैं लेट कर रही हूँ और इनको भागना रहता था कि अरे मुझे ये भी देखना है वो भी देखना है। तो मुझे लगता था कि यार हम घूमने आए हैं, थोड़ा सा मैं अच्छे से मतलब ready इसको तो हूँ। रिलैक्स वाली वाइब Relax ना, मुझे वाली। एक्सप्लोर करना पसंद है, मुझे हाँ। कल्चर्स, मुझे लोग, मार्केट मुझे बहुत पसंद है। और इसको आराम से यार कहाँ भागे जा रहे हो। तो ऐसे भी होता है, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप दोनों ने 1-2 दिन बात ना करी हो नहीं, डेटिंग नहीं, फेज नहीं, में? नहीं, नहीं, दुनिया में कभी नहीं। मैं गुस्सा हो जाती हूँ बाद में। बट ये एक अच्छी चीज है ना कि एज अ कपल आपको रात को मतलब लड़के नहीं सोना नहीं चाहिए। ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम लड़ाई करके नहीं सोएंगे कभी भी। हम नहीं लड़ते हैं। अरे ये डिसाइड करो कि लड़ेंगे नहीं, लड़ाई करके नहीं सोएंगे, और लड़ना ही नहीं डिसाइड करो वो तो भाई, आपको लड़ना। सीखना पड़ेगा ना। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपको आप दोनों को किस टाइप की लेगेसी बनानी है आगे, नॉट जस्ट एज अ बिजनेसमैन बट एज अ कपल, क्या चाहते हो आप? हम लोग मेरा एक भाई है बाहर बैठा हुआ है, उसकी शादी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मेरे मम्मी पापा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी कज़िन है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग सब लोग साथ में रहे। इनफैक्ट ये तो हनीमून में भी बोल रही थी भाई सबको साथ में लेके चलो, भाई लोगों को सबको। तो ये इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये मेरे अंदर भी है कि मेरी फैमिली सबसे पहले है। बच्चे तो अभी आए नहीं ना, बच्चे जब आएंगे तब देखेंगे, पहले तो मेरी फैमिली सब साथ में रहे और सब लोग थ्राइव करें, सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग काम करें, और हम लोग के बीच में कभी कोई ऐसे अनबन ना हो। होती है, हर जगह पे होती है, लेकिन आप समझो, चीज़ें समझ जाओ और उसको सॉर्ट कर लो। फैमिली में बहुत पावर होती है, फैमिली मत लूज करो कभी भी। मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, दैट इज फर्म एंड कैन नॉट बी चेंज्ड टिल आई डाई। तो इसको अगर क्वांटिफाई करके देखें तो व्हाट इज दैट स्पेसिफिक थिंग दैट यू वांट टू अचीव, ये इम्पैक्ट बनाना है? मुझे तो एक मेरा बहुत ही क्लियर है, मेरा एक गोल है जो मैं 100% करूँगा। ये भी जानती है ये बहुत टाइम पहले से, मेरे को एक अनाथ आश्रम खोलना है। तो जो बच्चे के पेरेंट्स नहीं रहते, और तो ये नहीं यार कि आप वैलेंटाइंस डे में गए, अपने बर्थडे में दिन गए, केक कटा के फ़ोटो खींच के 4 वाह ले ली, ये काम नहीं करना है कि आपने मदद कर दी। यार उनको सशक्त बनाओ, मेक देम स्किल, उनको इतना स्किल कर दो कि वो खुद की ब्रेड एंड बटर कर सकें। आपने जिम्मेदारी उठाई तो आप सिर्फ उनको इमोशनली अवेलेबल, बस आपको उनकी फाइनेंशियली अवेलेबल नहीं हो, आपको इमोशनली भी अवेलेबल होना है। इमोशनली अवेलेबल रहो, उनको स्किल करो, उनको फैमिली में इन्वॉल्व करो, उनको हर चीज़ में, जैसे कुछ भी फेस्टिवल चल रहा है आप जाओ, अपने घर जैसे समझ के रखो। सो दैट इज़ माई गोल भाई, क्लियर कट गोल। एंड मैं बहुत पुरानी फ़ोटो दिखाऊंगा, बहुत पुरानी, मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ ये, बहुत पहले से, मोर देन आई गेस अ डिकेड बैक आई स्टार्टेड दिस, एंड स्टिल पीपल डू नॉट नो इट, बट आई स्टिल डू इट। और बहुत ऐसा नहीं बनाना है मेरे को कि अनाथ आश्रम बना दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी ले ली, लोगों से चंदा मांग लिया। अपने पैसे से बनाएंगे, जितना कमाएंगे उतना अपने जितनी क्षमता रहेगी भाई, जितना औकात रहेगी, उसके हिसाब से हम अपने लड़कों को लेके आएंगे और उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको अच्छा खिलाए पिलाएंगे, शारीरिक मजबूत बनाएंगे, मानसिक मजबूत बनाएंगे और आर्थिक मजबूत बनाएंगे, बस। भाई इतना ड्रिवन कैसे हो आप, मतलब कहाँ से आता है ये पैशन, और मनी इसमें कितना बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए? मनी तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मनी के बिना तो कुछ हो ही नहीं भाई, कैसे कर लूँगा ये भी। मनी इज़ दी मीडियम टू अचीव द एंड गोल। एंड गोल कुड बी टू बी हैप्पी, एंड गोल कुड बी टू मेक एन ऑर्फनेज, but how to achieve that end goal? The medium is money. ड्राइव में कितना आपका कंट्रीब्यूशन है मनी का, कि मेरे को यार इतना बनाना है तो इसलिए उठ रहा हूँ? ड्राइव मनी की बहुत ड्राइव है भाई मेरे को तो मतलब मैं कभी भी पैसे ऐसा नहीं सोचता कि यार मेरे पैसे आ गए, इतने इतने मेरे को कमाने थे, इतना मैं काउंट नहीं करता। मेरे को पैसे कमाने के लिए नहीं कमाता मैं, मेरे को मज़े आते हैं पैसे में, मतलब दैट इज़ माई पैशन टू अर्न मनी। मतलब ये डील क्लोज हुई, दैट इज़ वो नशा है मेरा। क्या नंबर सोच रखा है माइंड में आपने, इतना वो बना देना है? पैसा, हाँ। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पापा 65 के और 65-66 के हो गए, आज भी ही डज बिजनेस। मैं कभी नहीं रुकता उनको कमाने की ज़रूरत है नहीं, पर मैं आज भी नहीं रुकता।
ये उनका पैशन है, अब मैं वो उनसे छीन लूँगा तो बूढ़े और जल्दी होंगे। तो सेम गोज विद मी भाई, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट दैट व्हाट आई लाइक डूइंग बिजनेस एंड आई विल कीप डूइंग इट अनलेस आई डाई। सेम वॉरेन बफेट को देखिए, उनके पास पैसे की क्या कमी है, अभी रिटायरमेंट लिया ना उन्होंने, 90 के हो गए यार। सेम गोज विद भाई, इट्स नॉट अबाउट बस पैसा कमाना है बस। अब वो मेरे को जहाँ खर्च करना है वो समझेंगे। मेरे कोई ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं भाई, मैं साफ बताता हूँ कि मेरे को कुछ लेविश लाइफस्टाइल जीने, मेरे को मैं फार्म हाउस वाला आदमी हूँ। मैं इसको पता है बहुत अच्छे से, ये जानती है, परेशान भी रहती है। मेरे को घोड़े पसंद है, तो मैं 1-2 घोड़े वगैरह रखना पसंद है मुझे, और मेरे को आसपास में हरियाली, और एक बार इनके मैडम के साथ में वर्ल्ड टूर करना है, वो है, और ऑर्फनेज वाला, बस। तो फिर ये बैलेंस कहाँ से ले आते हो? ये होता है कि ड्राइव है तो सिर्फ काम करते जाओ, और ये होता है कि ये लाइफ नहीं रहे, तो ये दोनों के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो? काम के बीच में और अपने पर्सनल उसके बीच में नहीं। नहीं भाई, मतलब मेरे वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो क्या होता है कि मैं काम इसलिए नहीं करता कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मैं काम खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ। तो जहाँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि ये काम करके या तो मैं गलत कर रहा हूँ या तो ऐਵੇਂ ही पैसे आ रहे हैं, तो मैं काम को इतना भी नहीं छूँगा। मुझे पता है मैं पैसे कमा लूँगा आगे, ये जाएगा तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मन को संतुष्टि नहीं है, आज नींद नहीं आएगी तो नहीं करूँगा मैं। आपको नहीं लगता कभी आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज में लगे हो, फिर मैम की कोई ऐसा हुआ क्या कि मुझे ये करना है, देन यू विल हैव टू लीव यू? अरे मैम से इम्पोर्टेंट थोड़ी काम भाई। मतलब आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल, दोज हु आर वर्किंग इन माई ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु आर माई क्लाइंट्स, दोज हु आर माई एंड कस्टमर्स, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, बट माई एंटायर टीम इज़ फॉर दिस। इसके लिए तो मैं अकेला हूँ ना। अगर इसका मैसेज आ गया, मम्मी का मैसेज आ गया, पापा का, भाई का मैसेज आ गया, दोस्त का मैसेज आ गया, तो भाई जब तक तो टीम संभाल लेगी, अभी तो जाना है। So it's about the prioritizing what is important right now. Do it first. बट आपको पता था शादी करनी है आयुषी से? मतलब आप नहीं श्योर थे? नहीं मतलब आप किसी सीरियस चीज के लिए साइन अप कर रहे हो, ये पता था? मतलब सीरियस तो थे हम लोग, बहुत स्टार्टिंग से सीरियस थे, बट शादी का तो बहुत ही डाइसी था। हम लोग को तो इतना चल रहा था शादी का करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं इसका ऐसा था कि भाई एज हो रही है तो शादी के रिश्ते आने लग जाएंगे, तो ये बोल रही थी शादी का क्या है। तो आप लड़ते थे इस बात पे? और लड़ती नहीं थी, मतलब कि नहीं लड़ती तो नहीं थी, मतलब ये बट मैं दुखी हो जाती थी। हाँ। तो ये था क्या, मुझे यार इसको नहीं छोड़ना, और ये शादी के लिए तो कैसे, अब तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो फिर बहुत सोच के आई कम टू द कंक्लूजन नहीं यार शादी करनी है, इसी से ही। बट आयुषी, आप कुछ वुमेन टू वुमेन टिप्स दो कि जैसे बोलते हैं कि बहुत चीज़ों में लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, तो बिकॉज अनुभव ऐसा लग रहा है आपके फैन बॉय हैं बिल्कुल, तो ये चीज़ आपने कैसे अचीव करी? ये कैसे कोई लड़की अचीव कर सकती है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया है। मैं हमेशा बहुत नेचुरल रहती हूँ, मैं कुछ भी कभी भी एक्ट नहीं करती इनके सामने। मैं जैसी हूँ वैसे दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छी बनी है इनके साथ, तो ये बहुत इम्प्रेस हो गई कि फैमिली के साथ बहुत अच्छी बन रही है, तो मतलब ये परफेक्ट है मेरे लिए। सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि मेरी फैमिली से बनना। मुझे मतलब इनसे ज़्यादा इनके भाइयों के साथ बैठने में मज़ा आता है। हम बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, तो अभी देख के समझ में आया ही होगा। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और इन्हें ये बात बहुत अच्छी लगती है कि फैमिली के साथ इसकी बहुत अच्छी बन रही है, तो ये फैन बने हुए हैं। अनुभव, ये चाय सुट्टा बार नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते अभी? चाय सुट्टा बार नहीं कर रहा होता तो मैं कुछ तो कर रहा होता यार। मैं बिजनेस ही करता 100%। मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता। अच्छा। हाँ, मैंने किया भी, मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस किया भी बीच में। बट आपको बिजनेस करने का शुरू से था? हाँ 100% बिजनेस करने, बहुत स्टार्ट हमेशा से बिजनेस करने का था मेरे अंदर था, पता नहीं क्यों। मैं क्या करता था, मेरा जैसा ए से नाम आता ना, तो मेरा रोल नंबर में मैं आगे बैठता था, तो जो मेरे पीछे बैठता था उसमें डील कर लेता था कि मैं ये क्वेश्चन वो चीटिंग करा दूंगा, तो मैं उसको इसके बदले में कोई एक टैटू दे देना या पेंसिल दे देना नटराज की, या शॉर्पनर दे देना, ऐसा करके उससे मैं डील करता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो फिर हम लोग को ना पॉकेट मनी मैं कलेक्ट करके लोगों की, और सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद के लेके आता था।
वो फ्लॉन्ट करता था और उसको बेच भी देता था मैं। अच्छा। तो मैं पैसे भी उठा लेता था और चीज़ बेच भी लेता था, प्रॉफिट कमा के उनको पार्टी भी दे देता था उस चीज़ की। सो मुझे लगता था कि शायद मैं बिजनेस कर लूँगा, तो मेरे अंदर था हमेशा से। कोई अब आप स्टोरी सुनाओ, कोई लव स्टोरी की। हाँ, बेस्ट डे तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा डे था, बेस्ट भी था। जब इसके घर वाले मेरे यहाँ पे आए थे। अच्छा, क्या हुआ था उस लड़के दिन? मतलब इसकी फैमिली हम लोग की फैमिली से मिलने वाली थी, ओके। तो हम लोग ना बहुत घबराए हुए थे क्यों? कि पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, दोनों के रिचुअल्स अलग हैं, है ना, दोनों बहुत दूर दूर से है। क्यों, आप कहाँ से हो? बैतूल। ये बैतूल से, मैं रीवा से। एमपी में ही आता है, लोगों को पता नहीं है। भोपाल और नागपुर के बीच में है। अच्छा, ओके। नहीं, बैतूल पता है, बैतूल काफ़ी अब नोन जगह है, काफ़ी पहले से ही नोन जगह है। समझ अरे तो बोल दोनों आप कर रहे हो? एमपी में ही तो थे। हाँ हाँ। बट काफ़ी दूर। हाँ, तो जब इसके घर वाला है तो हम लोग के लिए बहुत वो था, हम लोग तो काफ़ी एक्साइटेड भी थे और वो भी लग रहा था एक लड़की वाले देखने आ रहे घर में, क्या उम्र हो गई यार, क्या हो रहा है, ये शादी हो रही है क्या सच में भी, यकीन नहीं हो रहा था। हाँ। उम्मीद सब लोग नहीं, कैसे अरेंज मैरिज में कैसे बैठते हैं, सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं एक साथ। मैंने एक रील भी डाली थी। मैंने डाली हाँ, इसने डाली थी। तो उसमें सब लोग बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे क्या करते हैं और क्या करते हैं। इसको मिलाए होंगे, साड़ी पहन के आ गई। पहली बार साड़ी में देख रहे हाँ, साड़ी में देखे थे और बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में ये। और उस टाइम पे वो गाना भी चल रहा था, गुलाबी साड़ी गुलाबी साड़ी गुलाबी लाल लाल। तो ये गुलाबी साड़ी पहन के आई थी और मैंने इसके लिए अपने मोबाइल में एक रील बनाई थी, पोस्टिंग की थी मैंने। तो वो दिन आपका बेस्ट डे था? डिफरेंट डे था। बेस्ट डे तो शादी का ही था। वो स्कैरी भी था और हाँ। हैप्पी भी था, मतलब बहुत अच्छा फिर एंड था। में सब कुछ अच्छे से मिले सब लोग? हाँ, यार बहुत दो फैमिलीज को मैच कराना वाज अ टास्क। रिचुअल अलग हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, यार डोमिनेंस का रोल भी होता है कि हम डोमिनेंट बनेंगे, हम डोमिनेंट। लड़का लड़की के लिए साला शादी हो जाए बहुत वो हो गया, ख़त्म करो उसको यार शादी करके, क्या है उसमें। और बीच में मम्मी का ये सीन हो गया था, तो हमारा मन वैसे ही ख़त्म हो गया था। लेकिन जो मज़ा आया हमको शादी, हम मैंने बिलीव करिए, मेरे इतने लोग मुझसे जुड़े हुए, मैंने एक कार्ड नहीं बांटा था, नॉट इवन अ सिंगल मैरिज कार्ड मैंने किसी को नहीं भेजा था। अच्छा। किसी को भी नहीं भेजा था। लोग इतना नाराज़ है मेरे से कि अपनी शादी में नहीं बुलाया, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। सिर्फ मेरे पापा ने और मेरे भाई ने जितने अपने उन लोगों को बुलाया, बाकी मैंने किसी को नहीं बुलाया। क्योंकि आप परेशान हो गए थे? वो परेशान था मैं। अरे हम लोग की बात चल रही रियल हिट और शिवम मलिक जिनके हम लोग साथ गए थे ना वियतनाम, ये भी सब लोग तैयार थे, मेरे दोस्त बहुत अच्छे। तो हम लोग बात करते थे ऐसे डांस करेंगे ऐसे डांस करेंगे, तो मैं उनको भी नहीं बुला पाया, तो मैं किसी को नहीं बुलाया। अब एक ग्रैंड रिसेप्शन दे दो आप सब। हाँ, वो वही सोच रहे हैं। अभी तो आप दोनों न्यूली वेड ही लगते हो। हाँ, ग्रैंड रिसेप्शन, लेकिन रिसेप्शन में रेट बढ़ जाती है, ज़्यादा ग्रैंड दे दो तो। अच्छा, एक बात बताओ, लास्ट सवाल है। आप मेरी जगह होते तो ऐसा कौन सा सवाल था जो मैंने मिस कर दिया, आप पूछते खुद से? खुद दोनों से? ही बता दो। टफ सवाल है ना? आपको मेरा हॉस्टल वाला ऑफिस कैसा लगा? आपको मेरा ऑफिस कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा लगा मुझे। वो हॉस्टल वाला चीज़ तो मुझे सबसे क्रेजी लगी। मेरे को ना नॉस्टैल्जिया आ गया मेरे को देख के। मैं क्योंकि सेम हम लोग ऐसे ही, हम लोग की डॉर्मेट्री रहती थी और हम लोग ऐसे ही बंक बेड में सोते थे। हाँ, हमारे मेरे ऑफिस को में एक ना- हॉस्टल है। एक हॉस्टल है और बहुत सही हॉस्टल है। जो बहुत हालत ही है उसकी प्यारा नहीं, office है। और जो हालत है ना उसकी, वो असली हॉस्टल जैसी हालत है उसकी। तो वो जाके भी कैमरा लेके सीधे हॉस्टल दिखा देना। तो ऐसे ही असली हॉस्टल ऐसे ही होते हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा वर्क कल्चर कि यहीं पे आदमी सो सकता है, यहीं पे उठ के काम कर सकता है, 24/7 काम कर सकता है। जब मन करे तब काम कर ले, जब मन करे नैप ले ले। कोई रिलेशनशिप टिप भी दे दो आप। आई गेस टिप टू अ हैप्पी मैरिज। tip to a happy marriage is start adjusting। क्योंकि सब आप अभी तक आप बैचलर थे, जैसा मर्जी आप वैसा करते थे। अभी आपके साथ एक पार्टनर है, तो हो सकता है, मेरे साथ जो कई बार इशू रहता है, मैं नहीं समझता कि यार ये इसलिए लेट हो रही है क्योंकि बीइंग ए वुमन उसको रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है।
मैं जल्दी शर्ट पहनी पैंट में चल दिए, कोई स्किन केयर नहीं, कुछ नहीं, इसका है भाई, सब करते हैं, सब वुमेन को लगता है। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार इस चीज़ के लिए लेट नहीं होना चाहिए। एंड आई गेस आपको उस चीज़ के लिए आपको डांटना नहीं चाहिए, वो टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। एक क्वेश्चन रह गया, आयुषी ने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, सो अनलाइक वो टिपिकल हस्बैंड्स, आपकी सोच कैसे डिफरेंट है कि आपने मोटिवेट करा आयुषी को कंटेंट क्रिएशन करने के लिए? एंड आई थिंक अभी आपने कोई ब्रांड वगैरह भी प्रमोट करा है ना? हाँ। फर्स्ट अब तो आने लग गया है इसको ब्रांड प्रमोशन। हाँ। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर ये पहले बहुत डर रही थी कि लोग कमेंट करेंगे, कुछ भी बोले, मैं करेंगे। बीइंग अ वुमेन यू शुड नेवर बी स्केर्ड ऑफ दीज थिंग्स। आप करो, जो होगा देखेंगे। और ऐसे कोई कमेंट तो सब करते ही हैं, लोगों को काम रहता है बोलने का। आपको एज अ वुमेन कभी नहीं डरना चाहिए। और अगर आप सशक्त हो और समाज में स्थापित हो तो आप बेंचमार्क बनो, डरिए मत, अपने काम को बताइए, लोगों तक पहुंचाइए, आप गलत तो नहीं कर रहे। और अगर आप डरने लग गए तो जो लोग सशक्त नहीं है समाज में, जो लोग के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो लोग कैसे करेंगे? सो पीपल लुक एट यू कि अगर आप कर पाओगे तो ही उनके पास हिम्मत आएगी। डरिए मत किसी से। मैं तो उसको बोलता हूँ कर तो लोड मत ले, जो लोग बोलेंगे देखेंगे, बाद में समझेंगे। बट लोग तो बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत इससे बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। और इसके बाप रे, इसका फैंडम भी तो आजकल। कोई शायरी वायरी बता दो एंड में आयुषी के शायरी? लिए। अरे इसको शायरी पसंद नहीं है, मैंने लिखना छोड़ दिया। मैं पहले शायरी करता था, मैं लिखता था और मैं इसको लिख के भेजता था, ये मेरे को वाह वाह बोलती थी बिना बात से, जब इसको पसंद भी नहीं था तो मैं लिखता था। मैं बंद कर दिया, मुझे समझ में नहीं तो आता मैं क्या फिर भी हो रहा कोई है। एक तो- दिन इसको रात में मैं 4-5 बजे सुबह मैंने लिख के भेजे, मैंने तो वो शायरी याद है, व्हाट्सएप किया मैंने। फिर मैं मीनिंग समझती हूँ कि अच्छा हाँ, फिर ये मेरे से मीनिंग समझ रही अच्छा थी लगा सुन के, अब बताओ उसका मतलब क्या है। अच्छा। और मैंने वो सेव कहाँ किया पता नहीं, स्टार्ट में किया। आपने किया है सेव? हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। आपने बोल के बताई थी यार, इंदौर में थे तो। वो चला गया, पता नहीं कहाँ वो, पर मैं लिखता हूँ। फिर मुझे भी कोई पसंद बना है। दो इंस्टेंट शायरी अरे फॉर योर अरे, वाइफ। इंस्टेंट खुद ही शायरी है, इसके लिए शायरी क्या बनाऊं? बना दी शायरी। क्या चाहिए आपको? क्यों इतना पटा रहे हो? मैंने एक लिखी थी, ये देखो, मैंने 4:24 सुबह भेजी है मैंने। अच्छा। सुबह ये सो गई थी, मैं लिख रहा था कि मैंने लिखा था इसके लिए कि जानती थी जान लेना वो जालिम जाने मन। जानती, बहुत क्रीपी है, तो इसको सिर्फ उस अंदाज में देखा जाए, एज अ व्यापारी में देखा जाए। जानती थी जान लेना वो जालिम जाने मन, ऐसे ही थोड़ी जो जिद्दी जनाब थे अब जोरू के गुलाम हो रखे हैं। नाइस नाइस नाइस। इसको समझ में नहीं आया था ये भी, तो इसको फिर समझाया मैंने। नहीं, बहुत क्यूट कपल हो आप दोनों। थैंक यू। थू 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 थू। ये वाला कमेंट भी बहुत आते हैं, थू 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 वाले। पहले तो मेरे को ये डिकोड करने बहुत टाइम लगा, लोग थूक क्यों रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत मजा आया। और बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि आप लोग एग्जैक्टली कैसे मिले, ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? बहुत कमेंट्स अरे हाँ, लव मैरिज अरेंज मैरिज के लिए तो लोग बहुत पूछेंगे, बहुत पूछ रहे थे। बट ये लव मैरिज थी, 3 साल साथ थे ना शादी से पहले। अब सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू आने के लिए, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। थैंक यू। और हमको लेट करने के लिए भी सॉरी भाई। हमने 2 घंटे वेट किया। हम लोग 2 घंटे वेट किया, फिर हम लोग पता रास्ते में सोचे कि यार रिया के लिए हम लोग फ्लावर्स लेके चलते हैं, फिर हम बोले यार उसमें भी लेट हो जाएंगे और लेने इससे अच्छा चलें जल्दी भाई। नहीं बट आप कुछ लाए तो हाँ, वो तो हम लोग पहले ले लिए थे, हमने फ्लावर्स भी सोचे थे बाद में लेट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट। नहीं बट बहुत अच्छा लगा, आप दोनों बहुत क्यूट कपल हो, दोनों ही बहुत काइंड हार्टेड लगते हो और बहुत अच्छी जोड़ी है आपकी। थैंक यू।